वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। उपस्थित हो हमारे सभी कबीर भक्त अनुयायी भक्तगण, सभी को सभी में सभी समय श्री राम में सब जग जानी ऐसा जान करके गोस्वामी जी तो है जान करके प्रणाम कर रहे हैं। हम जानते नहीं हैं लेकिन मान तो सकते हैं, तो हम मान करके इस सब में श्री राम उपस्थित है। हर व्यापक इस उद्देश्य से सभी को प्रणाम करते हैं। आइए कुछ क्षण भगवान के पुराणवाद में गाने का प्रयास करें। इसके पहले कुछ शक्ति का आह्वान करें जिससे हमारे अंदर कुछ कहने की, आप लोगों के अंदर समझने की शक्ति प्रदान होती है। ऐसे भगवान का नाम गुरु का आह्वान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम आप लोग सब कबीर के भजन गाते हैं, कबीर के अनुयायी हैं। जो अलग है उसको कबीर दास जी को कहते हैं, मुझे मेरे गुरु ने जो अलग था वो लखा दिया। और हम आपका उद्देश्य क्या है भजन करने का, यहाँ बैठने का? हमारा उद्देश्य ये है कि हम भी उस अलग को लखना चाहते हैं। कैसे लखा? लिखते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागूं आए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। इसलिए गुरुदेव लेकिन इस भवनिधि से करना है तो केवल एक सहारा है, गुरु बिन भवनिधि करे। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव का आवाहन, फिर गुरु का प्रणाम और गुरु से कुछ शिक्षा। भगवान सहारा बनेगा गुरुदेव हमारे आ जाओ। घट भी कवि घोर
गुरुदेव भगवान की। देखो, एक अंधेरा होता है जो सूर्य भगवान के आने से दूर हो जाता है। अब रात में क्या करते हैं हम लोग? रात में चंद्रमा का प्रकाश, और चंद्रमा भी न हुआ तो बत्ती लालटेन का प्रकाश, उससे अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन गुरु की क्या आवश्यकता है? कहते हैं घट भीतर घोर अंधेरा। ये अंधेरा तो दूर हो जाता है, लेकिन घोर अंधेरा, अंधेरा ही नहीं अंधेर, जो बिना गुरु के क्या है? अंधेर। पहुँच गए मैं होता यहाँ। घट भीतर मिट्टी बैठी है, घट के चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन घड़े को मिट्टी नहीं दिखाई दे रही। हमारे तुम्हारे हर व्यापक, बाहर भीतर एक रस, बाहर भीतर एक ही जानो, या गुरु ज्ञान बताइए। गुरु कहता है जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे बाहर और भीतर सर्वस्व, और हमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है? बोलो, मिला आज तक? और उसी की तलाश में भटक रहे हैं और उसी से बने। इसीलिए कहते हैं घट भीतर घोर अंधेरा। अच्छा बताओ, कोई चीज जिससे बनती हो उसमें होती कि नहीं होती? मिट्टी, घड़ा मिट्टी से बना तो मिट्टी होगी कि ना होगी? हम तुम कैसे बने हैं? भगवान से बनेंगे। संसार कैसे बना? तो भगवान होगा कि ना होगा? कहते हैं ईश्वर अंश, लेकिन दिखाई दे रहा है तुम? ईश्वर से बने हैं तो बात है कि ईश्वर होगा। ईश्वर के अंश है। घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी का अंश है, मिट्टी है उसमें कि नहीं है? लेकिन दुख इस बात का है कि घड़े को आज तक मिट्टी नहीं मिल पा रही। इस घड़े को छोड़ो उस बात की, इस घड़े को मिला भैया किसी को? और कबीर कहता है तुम उसको ढूंढ रहे हो और परमात्मा मुझे ढूंढ रहा, और हम सब कबीर के अनुयायी। दुख इस बात का ये है कि कबीर किस रास्ते पे चल रहे थे? कबीरा मन निर्मल भया, कैसे? जैसे गंगा नीर। बताओ, निर्मल होता है? करोड़ों वर्ष रखो रहो तो जीव कहते हो। तो कहते हैं मेरा ऐसा मन जब निर्मल हुआ तो क्या हुआ कि मैंने भगवान को ढूंढा नहीं। ढूंढा तो बहुत, लेकिन मिला नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं भजन गाता था, दीवाना था मैंने, तो भगवान को देखा न गया। तो भगवान ने क्या किया कि देखा कि मेरा भक्त जो है बहुत परेशान है। तो हुआ क्या कि कहते एक कबीरा, जरा कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर बुला रहे। कहते अरे पगले, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। ढूंढ रहा था कभी हमारी तुम्हारी तरह, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, कभी इस भजन कभी महावचन, चारों तरफ घूम रहा, लेकिन मिला। और जबकि वो है आमने सामने बात। कहते सीए राम में सब जग जानी। यही तो दुख है इस बात का कि हमारे संतों ने, मनुष्यों ने, गुरुओं ने उसको जाना और सबको प्रणाम कर। हम कभी कहते हैं किसको प्रणाम? इतने घमंड में बैठे हैं कि किसी से नमस्ते भी नहीं करते।
बोलो। और कैसे नमस्ते कर सकते हो, कैसे राम राम कर सकते हो, क्योंकि सो रहे हो ना। और सोने वाला व्यक्ति किसी को राम राम करे? मोहे निशा सब सोवनिहारा, अदेखें स्वप्न अनेक प्रकार। और जो जागी यही जग जामिन, जागही योगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जिन्होंने परमार्थ पर चल रहे हैं, सारे संसार का त्याग कर दिया है और परमात्मा से एक हो गए हैं, वो जाग रहे हैं। और वो जाग रहे हैं तभी हमसे सब कह रहे हैं कि अरे पगले, तो कबीर ने क्या कहा भगवान ने, इधर आ, बहुत हो गया भजन गाते गाते, और तुझे आज तक परमात्मा न मिला है और न मिलेगा। क्यों न मिलेगा? कि जहाँ परमात्मा है वहाँ तो तू जा नहीं रहा। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया माँ की सुई खो गई घर में, और वो सड़क में ढूंढ रही थी जहाँ प्रकाश था। तो संत आए तो ने कहा, बेटा क्या कर रही हो तुम? कहा, भगवान मेरी सुई खो गई। तो ने कहा, पर खो गई? कमरे के अंदर। और ढूंढ कहाँ रही है? मिल सकती है कभी? हमें आपको परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा आज तक? इतना गाते गाते गला बैठ गया, सत्संग करते करते परेशान हो गए। लेकिन यहाँ जितने बार बैठे हैं, बोलो किसी को मिला हो तो बता दो, हम उसके चरणों को धूल चाटेंगे। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि जहाँ है वहाँ हम जा नहीं रहे। और कहाँ है वो? जय जय अविनाशी सब घट घट में ही बैठा हुआ है। और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? वो को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना जप में, ना तप में, ना व्रत उपवास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। जबकि हमारा शास्त्र कहलाता है कि हर व्यापक, यद्यप वो सब जगह है, लेकिन ढूंढो तो कहीं नहीं मिलने वाला है। जब मिलेगा तो घट में मिलेगा, और घट में हम ढूंढना नहीं चाहते। हमारी दृष्टि बाहर को है, घड़ा संसार को देख रहा है और संसार में ढूंढ रहा है, लेकिन अपने अंदर नहीं जा रहा। ये नहीं विचार कर रहा कि मैं क्या हूँ। कहते हैं अगम, कबीर की वाणी है, जरा थोड़ा सा विषय बढ़ जाएगा। अगम अपार अथाह अगोचर, ऐसा है वो परमात्मा, क्योंकि वो व्यापक है ना, सारी सृष्टि को अपने में समाये हुए, इतना बड़ा है, लेकिन हमें नजरों में दिखाई दे नहीं रहा। कहते अगम अपार, कबीर का गाना अलग विषय है, और कबीर को समझ करके कबीर में डूब जाना एक अलग विषय है। कबीर को कैसे मिला, हमारा विषय ये है। और हम आप सब कबीर के अनुयायी हैं और सब उसी से वंचित हैं। तो क्या है कि हमें शिक्षा लेना है कबीर से, कबीर को कैसे मिला और हम क्यों वंचित हैं। कहता है कबीर, कहता है अगम, वो कैसा है? अगम अपार, एक एक शब्द आप जरा व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति जहीं गाया। वेद कहता है नेति नेति, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है ये नहीं है। गो गोचर लग जहाँ मन जाई, सो सब जाने माया। तो फिर कबीर ने कहा कि क्या है महाराज? तो कहते हैं सुन लो, जैसे मैंने पाया, जैसे मेरे गुरु ने बताया, यदि गुरु के अनुसार चलोगे तो ही कुछ कर पाओगे। अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति जहीं गाया। अभ्यास वशिष्ठ विचारत हारे, लेकिन को पार नहीं पाया। फिर कैसा है वो कबीर? कहते महाराज आप बता दो, जो इन्होंने पार नहीं पाया। तो कहते सुन लो मेरी वाणी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कैसा है वो? कहता है तिल में तेल, ऐसा है वो। बताओ, तिल में तेल कहाँ नहीं है, लेकिन कवर को हटाना होगा, अपने अहंकार को हटाना होगा, अपने ज्ञान को हटाना होगा, अपने अहंकार को हटाना होगा। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा तो बोलो तिल में तेल है, लेकिन मिलेगा आपको?
कौन सा ऐसा कण है तिल में कि तेल ना हो? हमारे अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ चेतना ना हो? बोलो, वो चेतना तुम्हारे अंदर है कि नहीं? जैसे तिल में तेल भरा हुआ है, ऐसे हमारे अंदर आत्मा भरी हुई है कि नहीं हुई? लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? पेड़ में। पलटो, उल्टा नाम। हमने कभी उल्टा? तो कैसा क्या है वो? तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि। बताओ, इसमें आग है कि नहीं? लेकिन घर्षण करना पड़ेगा। तिल में तेल है लेकिन उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे हमारे अंदर परमात्मा है लेकिन अंदर झांकना पड़ेगा। बाहर न झांको, अंदर झांको। तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, और पाही में घृत समाया। शब्द में अर्थ और पदार्थ पद में, और स्वर में राग समाया। कहीं बाहर है? सब उसी के अंदर है। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, और पत्र फूल फल छाया। है बीज में सब कुछ छिपा नहीं छिपा? सब कुछ है बीज के अंदर है, लेकिन उसको भूमि में डाल करके उगाना पड़ेगा। इसी तरह से आप बीज हो, बीज इसी में परमात्मा छिपा है। कैसा है वो? बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र पुष्प फल छाया। त्यों आत्म में है परमात्म, और ब्रह्म जीव और माया। कहे कबीर कृपालु कृपा कर। मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की। क्या कृपा की? कहे कबीर कृपालु कृपा कर, निज स्वरूप पर खाया। और जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। कहने का तात्पर्य है कि जब तक ये न जानोगे कि मैं कौन, अंदर न झांकोगे, बाहर कितना झांकूं, बाहर कितना जाओ, जब हमारी वृत्ति अंदर जाएगी, घड़े जब घड़ा बन जाएगा उसका, तो मिट्टी में खो। जैसे मान लो, कल्पना करो आप कि ये जो है ये गांठ है। अब ये कहाँ जाए? साफ ही मिल जाए। एक ही रास्ता है कि ये अपने अंदर जाए। और अंदर कैसे जाए? अंदर ऐसे जाए जैसे ये है गांठ, आकार बन गया और इसका नाम हो गया। इसी तरह से हमारा ये आकार है और हमारा नाम है। तो ये दोनों चले जाएं इसके, तो बोलो फिर क्या है? मिल गई साफी? कहीं बाहर थी क्या? ये गांठ के लिए साफी अंदर ही थी। ऐसे हमारे तुम्हारे लिए परमात्मा अंदर ही है। लेकिन हम अंदर कैसे जाएं? प्रश्न उठ सकता है आप लोगों को कि हम कैसे उस परमात्मा की झलक मिले। तो हम आपसे पूछें कि जब आप रात में सोते हो तो कहाँ जाते हो? बाहर जाते हो, भीतर जाते हो? बोलो, अंदर जाते हो। लेकिन अंदर जाते हो तो नशा पी के, गांजा पी के, शराब पी के, गोली खा करके हम सो जाते हैं जहाँ परमात्मा बैठा। उस रहस्य को हम जान नहीं पाते। लहर कहाँ से आती है? बोलो, हम आप कहाँ से आते हैं? लहर के नीचे सागर है कि नहीं? और रोजाना डुबकी लगाती है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि लहर ये नहीं जान पाती कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आ जाती हूँ। हमारा आपका भी ये दुख है कि हम जाते तो परमात्मा में ही रोज। बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अंदर न जाता हो? जब आप स्वप्न देखते हो तो कहाँ देखते हो? बाहर के अंदर। और जब गहरी नींद जाती हो तो कहाँ जाते हो? बाहर के अंदर। लेकिन वहां जाते जाते हम सो जाते हैं, उस रहस्य को नहीं जान पाते कि वहां कौन है, और वहां से लौट आते हैं। जबकि लहर इसके अंदर ही साफी विराजमान है। ये साफी से अलग है ही नहीं। हम तुम परमात्मा से अलग है ही नहीं, परमात्मा में ही बैठे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब परमात्मा इतना नजदीक है तो याद क्यों नहीं आती? अब हम आपसे पूछें, आप यहाँ बैठे हो इस जगह की याद आएगी आपको? जब आप बाहर चल जाओगे तो इसकी याद आएगी, क्योंकि हम इसी में यहीं पर बैठे। अच्छा, और इसकी याद आ जाए यहाँ की, तो बोलो ये कितनी दूरी हमसे? उसी में हम बैठे। इसीलिए कहा याद है तो आवाज है, और भूला है तो। परमात्मा को सिर्फ याद करना है। और कैसे? गुरुमुख होकर के, गुरु के इशारे से। इसीलिए कभी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े। बताओ यहाँ दोनों है कि नहीं? काकी लागू पाए और बलिहारी गुरु बाप ने गोविंदियों लिखा। ये गुरु लिखा देते। ये तो कहाँ जा रहा है? तो जब कबीर भी परेशान हो गया
तो भगवान को मानना पड़ा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अच्छा, अब ये देखो कि हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हमारे पास में सबसे पहले हमारा देह। एक बात ध्यान रखना, यह देह है, तुम नहीं हो, ये तुम्हारा देह है। तो तुम कौन हो? देखा उसको? आपने कहा बड़े भाग्यमान तन पावा, ये पाया गया है तो ये तन हुआ, लेकिन कोई पाने वाला होगा कि ना होगा? उस पर चिंतन किया कभी? तो उसको सोचो कि जो हम, ये है शरीर, इसमें कोई रहता है जो इस समय बोल रहा है, इस समय कोई सुन रहा है। एक समय वो आएगा जब ये पड़ा होगा इसका पंछी 10 द्वारे का पिंजरा, अरता में पंछी कौन, रहे को अचरज है गए अचंभा। जब तक वो है तब तक पता नहीं, जब चला गया फलानी मारा चलेगा। जब तक है तब तक उसका अंदाज। तो कबीर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कबीर पास में जा। तो सबसे पहले पास में क्या है? सबसे पास में हमारा शरीर, जैसे सबसे पास में है ये स्थान, तो ऐसे ये स्थान है सबसे पास में हमारे। देखो ये स्थान और स्थान में हम बैठे हैं, दो कि नहीं? ऐसे शरीर है और शरीर में कोई बैठा है, तो वो कहाँ जाए? वो कहीं ना जाए, उधर थोड़ा अपने अंदर जाए। अब जब हम पास में आ गए तो कहते हैं कि और इसके पास जाओ। तो जब आप इससे और अंदर जाओगे तो फिर आपको मिलेंगी इंद्रियां, और इंद्रियों के पास जाओगे तो आपको मिलेगा मन। मन के और पास जाओगे तो फिर मिलेगी बुद्धि, और बुद्धि के पास जाओगे तो इस सबको जानने वाली आत्मा, और आत्मा से नजदीक जाओगे तो परमात्मा। तो कहाँ मिला वो? यहाँ मिला कि वहाँ मिला? तो भगवान समझा रहे हैं, ए कबीरा, तेरा मन तो निर्मल हो गया क्योंकि तूने बहुत भजन गाया, लेकिन तू बिना गुरु के उसको नहीं पाएगा। तो तू मुझे गुरु बना ले। तो कबीर झुक गया, और झुक गया तो वो पा गया। गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, और गोविंद दियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम सीताराम कलयुग केवल बोलो जरा, सब लोग मुंह में जो है सब फंसा पड़ा हुआ है। कबीर कहते हैं भजो रे भैया राम गोविंद हरि। क्यों? इसलिए कि जब तब साधन कछु नहीं लागत, और खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया, कहते हैं क्यों नहीं भजते? इसलिए कि संतत संपत सुख के कारण, अजासो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। आज कोई आपत्ति पड़ जाए तो हाय राम निकलेगा, और अभी चल रहा है दौर का दौर, वहाँ राम आएगा। संतत संपत सुख एक कारण है, ये इसलिए नहीं आता। संतत संपत सुख के कारण तासो भूल परी, और भजो रे भैया राम गोविंद हरि। तो कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, जा मुख राम न आवे ता मुख धूल भरी। तुम्हारे अंदर कुछ है मुंह में, इसलिए नहीं राम आ रहा, इसलिए उसको निकालो और राम बोलो। सीताराम सीताराम सीताराम। अहंकार है तो राम को नहीं पा पाओगे। किया अभिमान तो
टूट जाएंगे। लेकिन यदि राम का नाटक किया तो राम अभी है, राम हमारे पहले भी था और राम मृत्यु में भी होगा और राम मृत्यु के बाद भी होगा। इसलिए करना क्या है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और क्या साधु संग राम रंगे जिंदगी की गोर तो हाथ दीना नाच के, जब तक समर्पण नहीं होगा, मछली भगवान से प्रार्थना करके चुप न होगी तब तक कभी भी सागर में कूद सकती है। इसलिए यदि कुछ करना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो केवल समर्पण। जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाच के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में। हमको शिक्षा मिलती है, भगवान से सब कुछ मिलता है, हमें मिलता है नहीं मिलता, कुछ लाए थे क्या, सब कुछ दे रहा है और दे रहा देगा और दे रहा है, देगा चला जाता है। हमसे कुछ नहीं दे सकते और धन्यवाद तो दे सकते हैं, इतना तो कह सकते हो। और यदि इतना किया, इतना ना किया तो फिर आपके हाथ हमारे हाथ में कुछ हो ना। इसलिए धन्यवाद।